हेलो फ्रेंड, मैं अजंता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजंता बायोलॉजी में स्वागत करती हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स के जो है उसको क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए सर्टेन रूल जो है वो अपना दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जब एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसके लास्ट में जो है कुछ सुफिक्स जो है वो यूज करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो जीनस रहेगा नाम वो जो है ग्रीक वर्ड से लिया जाएगा और जो स्पीसीज है वो आपके लैटिन वर्ड से लिए जाएंगे। इसके अलावा डिवीजन के लास्ट में फाइटा, क्लास के लास्ट में फाइसी और सब क्लास के लास्ट में फाइसीडी, ऑर्डर के लास्ट में एल्स, सब ऑर्डर के लास्ट में इनएल्स और फैमिली के लास्ट में एसी और सब फैमिली के लास्ट में ओडीए का यूज किया जाना चाहिए। वेस्ट ने सबसे पहले जो है एल्गी को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो इन्होंने एल्गी को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला कैटेगरी था इनका क्लोरोफाइसी, दूसरा था आइसोकोनेट, तीसरा है एकोनेट, चौथा है स्ट्रेप्नोकोनेट और पांचवा है हेट्रोकोनेटी। इसके बाद आपके जो है पास्चर है ये 1914 से 1931 के बीच में एल्गी को जो है क्लासिफाइड किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एल्गी को 8 डिवीजन में क्लासिफाइड किया था। तो जो डिवीजन पहला है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया था, क्राइसोफाइसी, डाईएटामी और हेट्रोकोनेट। इसके बाद इनका दूसरा डिवीजन है वो है फियोफाइटा। फियोफाइटा को इन्होंने 1 क्लास में डिवाइड किया था, फियोफाइसी। इसके बाद इनका तीसरा डिवीजन है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्रिप्टोफाइसी, डेस्मोकोनेट और डिनोफाइसी। इनका चौथा डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा को इन्होंने 1 क्लास में डिवाइड किया था, यूग्लिनोफाइसी। इसके बाद इनका पांचवा डिवीजन है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी और कॉन्जुगेट में इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था क्लासेस में। इसके बाद इनका जो छठवां डिवीजन है वो है कारोफाइटा। कारोफाइटा को इन्होंने 1 क्लास में डिवाइड किया था, कारेसी। और सातवां इनका डिवीजन है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, बैंगिनेई और फ्लोरिडिनेई में क्या किया था, इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया था। इनका 8वां और लास्ट डिवीजन है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में इन्होंने 1 क्लास में क्या किया था, इसको डिवाइड किया था और वो क्लास है इनका माइजोफाइसी। इसके बाद टिल्डेन ने 1933 में जो है एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, फ्लैजिला है, पिगमेंट है, प्लास्टिड है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया था, एल्गी को क्लासिफाइड किया था। तो इन्होंने एल्गी को जो है 5 डिवीजन में क्या किया था, डिवाइड किया था। वो था इनका क्लोरोफाइसी, माइजोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्राइसोफाइसी। इसके बाद जी.एम. स्मिथ ने क्या किया था, आपके जो टिल्डेन थे और पास्चर थे उनके क्लासिफिकेशन को क्या किया था, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था, उसमें माइनर चेंजेस किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एल्गी को जो है 7 डिवीजन्स में और बहुत सारे सब क्लासेस में क्या किया था, इन्होंने उसको डिवाइड किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पहला जो इनका डिवीजन है क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा में इन्होंने जो है नॉर्मली 5700 स्पीसीज़ को क्या किया था, इंक्लूड किया था। इनका मानना था कि नॉर्मली इसमें क्या है 90% जो है फ्रेश वाटर में स्पीसीज़ पाए जाते हैं क्लोरोफाइटा के, और 10% जो होते हैं वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है आपका क्लोरोफाइटा में स्टार्च के रूप में होता है, और इन्होंने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, आपका क्लोरोफाइसी और क्राइसोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आपका वॉल्वैक्स आएगा और क्राइसोफाइसी में आपका कारा आएगा। इनका जो दूसरा डिवीजन था वो था यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा जो होता है उसमें नॉर्मली इन्होंने 450 स्पीसीज़ को इंक्लूड किया था। ये आपके फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे आपके पाए जाते हैं। इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें फैट और पैरेन्काइमल होता है।
क्लास इसका एक ही है यूग्लिनोफाइसी, जिसमें आपका यूग्लिना आता है। इसके बाद इनका जो तीसरा डिवीजन है वो है पायरोफाइटा। इसमें आपके 1000 स्पीसीज जो है इंक्लूड है। ये नॉर्मली आपके यूनिसेलुलर है और इसका जो पिगमेंट डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और सी है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन और जैंथोफिल पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च और ऑयल होता है। क्लास इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, डेस्मोफाइसी और डिनोफाइसी में। इसके बाद आपका जो चौथा डिवीजन है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में इन्होंने 6000 स्पीसीज़ को इंक्लूड किया था। इसमें आपके 75 फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं और 25% जो है वो मेराइन वाटर्स में पाए जाते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट यहाँ पे कैरोटीन और जैंथोफिल होगा। रिजर्व फूड मटेरियल जो है यहाँ पे ल्यूकोसिन और ऑयल्स के रूप में रहता है। इन्होंने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी और ब्रेसिडियोफाइसी में इन्होंने इसको डिवाइड किया था। इसके बाद जो है पांचवा क्लास है वो है फियोफाइसी। इसको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली आपके 1000 स्पीसीज जो हैं आते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, आपके मेराइन्स होते हैं और इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो फाइनिन है और फुक्सोजायंथिन जो है डोमिनेंट पिगमेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या है, आपका लेमिनेरिन है और मेंटिनोल है। इसके अलावा इन्होंने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी में जो है इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। डिवीजन आपका जो है छठवां है वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली आपके 1500 स्पीसीज जो हैं वो आते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, आप फ्रेश वाटर में पाया जाता है और जो पिगमेंट इसमें पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए, बी, इसके अलावा इसमें सी फाइटोसैनिन और सी फाइटोइरेथ्रिन जो है वो पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल्स इसमें जो है साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। इन्होंने इसको एक क्लास में डिवाइड किया था वो है मैग्जोफाइसी। डिवीजन आपका सातवां और लास्ट है रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी। इसमें नॉर्मली आपके 2500 स्पीसीज पाए जाते हैं और ये मोस्टली आपके मेराइन होते हैं। जो पिगमेंट होते हैं यहाँ पे वो होते हैं आर फाइकोइरेथ्रिन जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है और इसको एक क्लास में डिवाइड किया गया है, रोडोफाइसी। इसके बाद आपके स्मिथ के अगर किसी का सबसे ज़्यादा एलिया का जो क्लासिफिकेशन है मान्य है जो अब तक चला आ रहा है वो है आपके फ्रिज। इन्होंने 1935 में एल्गी को क्लासिफाइड किया था और इन्होंने इसको 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला क्लास है क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं और आपके जो क्लोरोफाइसी होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफाइलस और कैरोटीनॉइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें आपके ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च या फिर कभी कभी जो है रेयरली ऑयल्स के रूप में भी पाए जाते हैं। पेरिनोइड्स यहाँ पे आपके यूजुअली जो है प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल टाइप्स का होता है। सेक्सुअल टाइप्स में आइसोगेमी टाइप्स का जो रिप्रोडक्शन है वो अकर करता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं, कभी कभी ये जो है सम जो होते हैं मेराइन्स वाटर भी हो सकते हैं। ये मोटाइल सेल्स होते हैं और जो इसमें सेलिया पाए जाते हैं वो इक्वल होते हैं साइज में। दूसरा क्लास जो है वो है जैंथोफाइसी। ये येलो ग्रीन कलर के होते हैं। मोस्टली ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ फ्यू जो होते हैं वो मेराइन्स वाटर में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पेरिनोइड्स है वो अब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ऑयल्स के रूप में होता है। फ्लैजिला जो होता है वो नंबर में 2 होता है जो कि क्या होता है आपका अनइक्वल इन साइज या लेंथ में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे रेयर होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो आइसोगेमस टाइप्स का प्रेजेंट होता है। तीसरा क्लास है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी जो है आपके बोथ मेराइन्स और फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। यूजुअली ये आपके कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं। ये आपके ब्राउन या ऑरेंज कलर के होते हैं। पिगमेंट जो है यहाँ पे फाइकोकाराइसिन पाए जाते हैं। फूड मटेरियल जो है वो ऑयल्स और ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे रेयर होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो आइसोगैमस टाइप्स का होगा। चौथा क्लास है ब्लेसिडियोफाइसी। ये नॉर्मली क्या होता है आपका, इसको डाई एटम्स भी कहते हैं। ये आपके फ्रेश वाटर और मेराइन्स वाटर दोनों जगह पे पाए जाएंगे। ये येलो या फिर गोल्डन ब्राउन कलर्स के होते हैं। पेरिनोइड्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो
ऑयल्स के रूप में होता है। 5वां क्लास है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी भी आपके बोथ मेराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इनका जो कलर होता है वो ग्रीन, ब्राउन, रेड या फिर ऑलिव ग्रीन कलर्स के हो सकते हैं। सेल जो होता है आपके 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट को क्या किया रहता है, टेक किया रहता है और उसमें जो है पेरिनोइड्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च के रूप में होता है और फ्लैजिला जो होते हैं इसमें 2 पाया जाता है और जो साइज होता है उनका अनइक्वल होता है। 6वां क्लास है डिनोफाइसी। डिनोफाइसी नॉर्मली आपका यूनिसेलुलर, मोटाइल्स और बाइफ्लैजिलेट होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोडोमिनेंट होता है। ये डार्क येलो कलर्स का होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च और फैट के रूप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपका रेयरली पाया जाता है। 7वां क्लास है क्लोरोमोनोडिनेई। क्लोरोमोनोडिनेई जो होता है वो ब्राइट ग्रीन कलर्स का होता है। ये आपका जो क्रोमेटोफोर्स होता है वो न्यूमरस डिस्क्वाइल टाइप्स का होता है और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फैट के रूप में पाया जाता है। 8वां क्लास है यूग्लेनी। ये आपका यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है और इसमें आपके 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। नॉर्मली ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और ये फ्रीली क्या करते हैं आपके स्विम करते हैं वाटर्स में, बट कभी कभी अकेले भी क्या होते हैं सॉलिटरी होते हैं और फिर बाद में ये क्या करते हैं एक जिलेटिनस कॉलोनी का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे नॉर्मली आपके फिजन्स के द्वारा होता है। जो 9वां क्लास है वो है फियोफाइसी। ये नॉर्मली आपके क्या होते हैं मोस्टली जो है ये मेराइन्स वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे अल्कोहल और पॉलीसेक्राइड के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल टाइप्स का होता है। 10वां क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी नॉर्मली क्या होता है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होंगे मेराइन्स वाटर में भी पाए जाते हैं। इनका कलर जो है रेड होता है क्योंकि उसमें आपका जो पिगमेंट है C5 पाया जाता है और R5 पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रेड कलर जो है वो अपीयर होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो वो है माइक्रोफाइसी जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये आपके जो है ब्लूइश ग्रीन कलर्स के जो है आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है फाइकोसाइनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से का जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर्स अपीयर होता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे पॉलीसेक्राइड होता है और ग्लाइकोजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका माइक्रोफाइसी में अब्सेंट होता है।